सर इससे पहले भी जो तो शिकायत आई थी सिक्योरिटी गार्ड जो तो पेशेंट के नातेवाईकों को मार सर मारने का क्या राइट है सिक्योरिटी गार्ड? बिल्कुल किसी को मारने का राइट नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ये यहाँ की सुरक्षा के लिए है। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है तो यहाँ के जो डॉक्टर्स है उनके ऊपर जो हमला हुआ था, उनको जो मारा गया था, इसके लिए उनको यहाँ रखा गया है। तो अगर उनका काम है, उन्होंने उनको बोलना कि भाई ये गलत है, वहां तक उनका हक है। लेकिन अगर कहीं जगह पे मैंने ये भी देखा है कि आगे वाले आदमी में भी थोड़ा बहुत हमरी अगर हुई है और वहां पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में मैं एक्शन लेने वाला हूँ, लेकिन गार्ड किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, ये मैं आपको सर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का पेशेंट एडमिट है वो कितना सेंसिटिव मैटर है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप एजुकेट नहीं दे सर। तो इस हालात में उससे अगर कोई गुस्ताखी होती है तो क्या आपकी सिक्योरिटी गार्ड मारेंगे क्या? नहीं, मारना नहीं चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा सा ठंडा दिमाग से काम करना चाहिए। एक बात देखिए, क्योंकि यहाँ पे घाटी में बहुत ज्यादा पब्लिक आती है, ये लोग भी 8-8 घंटे खड़े रह के काम करते हैं, तो थोड़ा इनका भी तो थोड़ा सा पेशेंस होते हैं। ये कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं है कि ये इनको कोई काउंसलिंग नहीं है कि ये पेशेंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। उसके बारे में मैंने उनको सख्त ताकीद दिया है कि इसके बाद कोई भी हाँ ठीक है, कोई अगर गलत है तो उसको कायदे कानून से जो है उसके ऊपर FIR दाखिल करो, पुलिस स्टेशन के हवाले करो, लेकिन मारने के बारे में मैंने उनको अभी सख्त ताकीद दिया, ऐसा कुछ नहीं। सर आज सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे आपके घाटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की है, एम्बुलेंस किया गया, कार्रवाई की है। इसके लिए जनता में एक अजीब गरीब माहौल पाया जा रहा है क्योंकि एम्बुलेंस जो है तो यहाँ की गरीबों को सेवाएं देती है। तो सर थोड़ा प्रकरण के इसके बारे में कहेंगे सर, जानकारी देंगे आप? एम्बुलेंस के ऊपर कार्रवाई होने की वजह यह है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज जो लगाए जाते थे, ये हमने पहले से जो स्कूल से आए वहाँ से बता रहे थे, क्योंकि कैजुअलिटी के सामने मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स के हिसाब से ऐसा होता है कि जब मास कैजुअलिटी आती है तब यहाँ पे गाड़ियाँ 10-15 गाड़ियाँ एक साथ आती है, तो इनकी मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। और वहाँ पे ये पूरे एम्बुलेंसेज कैजुअलिटी के सामने खड़े थे और उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, इसलिए हमने आरटीओ को ये कहा था कि इनको पार्किंग का डिसिप्लिन लगाया जाए। तो आरटीओ ने उनके हिसाब से कार्रवाई की। अब उसके अंदर अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसके बारे में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और आरटीओ ने अगर उनको बुलाया कि पार्किंग की, आरटीओ जो है तो ये सेपरेट एजेंसी है, ये हमारे मेडिकल कॉलेज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने उनको अब देखो, जब कुछ काम होता है, गलत काम होता है, मैं पुलिस को लिखता हूँ, महानगर पालिका का कब काम है महानगर पालिका को लिखता हूँ, आरटीओ का काम था मैंने आरटीओ को लिखा, आरटीओ ने उनकी एक्शन की है और उसका समर्थन क्या है वो आरटीओ आपको बोलेंगे। फिर भी मैं जितना हो सके उनको बताया है कि ये इसके बारे में थोड़ा सा माइल्ड स्टैंड लेना चाहिए, और इसके बाद मैं अगर अश्योर होता है एम्बुलेंस वाले मेरा सुनेंगे, मेरे डिसिप्लिन से काम करेंगे, हॉस्पिटल के नाम के हिसाब से ही पार्किंग होगी और एम्बुलेंस के कागज पत्र अगर क्लियर होंगे तभी उसको यहाँ पार्किंग किया दिया जाएगा, तो इसके बाद ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, कोई हादसा नहीं होगा। सर हम आमतौर से मित्र इससे हटके सवाल है, हमारा दौर हमेशा होता रहता है, सर्वे होता रहता है और कई पेशेंट हम बातचीत करते रहते हैं, तो कहना है कि चिट्ठियां बाहर जाती है, दवा बाहर से लाओ। सर ये बहुत बड़ा सरकारी दवाखाना है, हमने कहीं ऐसे लोग भी देखा है जिनके पास चाय को 10 रुपए नहीं रहते। सर इसके बारे में कुछ आपकी संदेश देंगे कि भाई कितना? ऐसा है, बराबर है, आपका कहना बराबर है। देखो ये सरकारी अस्पताल है, अब दवाइयाँ कितनी प्रकार की हैं, हजारों प्रकार की दवाइयाँ हैं। अब कोई डॉक्टर देखा था, हमने तो वैसा जो बेसिक दवाई होती है जेनरिक मेडिसिन, ये सब हमने अवेलेबल करके रखा है, लेकिन कोई डॉक्टर मैंने देखा है कुछ चिट्ठी बाहर लिखी जा रही है और मैंने सख्त ताकीद दिया गया है, और जिसके नाम की अगर चिट्ठी मिलेगी उसका उस दिन का पगार काटा जाता है वो डॉक्टर का, समझ में आए। गोलियां यहीं से ही देनी है, अगर यहाँ नहीं है तो हम उसको लोकल परचेज करके देते, बाहर से गोलियां लाने का कोई प्रोविजन नहीं है और हम हमारी तरफ से कोई उसको प्रोत्साहन नहीं। प्रूफ है कि आपकी जो तो डिलीवरी जो तो डॉक्टरों से सिरेंज तक बाहर से मंगाए, दूध तक बाहर से मंगाए, तो ये छोटी छोटी बात है सर। सिरेंज 2 रुपये 10 से 15 रुपये में 25 रुपये में मिल जाएगी। क्या अपने पास में सिरेंज अवेलेबल नहीं है? तो देखो यहाँ तो ये एक आधा बार हुआ होगा, लेकिन हमने तो मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन है, मेरा सर्जिकल स्टोर में पूरा इमीडिएट है कि तुम्हारा स्टॉक खत्म होने के पहले 8 दिन मुझे बोलो, मैं तुम्हारे को सप्लाई करके देता हूँ। अब एक आधे बार अगर थोड़ा होगा लिख के दिए होंगे तो उसके बारे में मैं चौकसी करूंगा और बोलूंगा। उसका बजट कोई फिक्स नहीं होता है, आपको क्या बताए, जैसे आता है वो हम चला रहे हैं, आपको क्या बताए। जहाँ 1000 बेड में सैंक्शन है वहाँ 2000 बेड चला रहे हैं।
है, थोड़ा सी तकलीफ है। दवाइयाँ इतनी मुबलक नहीं है जितनी चाहिए, समझ में आए। और यहाँ पे 600 डॉक्टर है, कोई क्या लिखता है तो थोड़ा सा इधर उधर होता है। ये एक ही कंपनी की एक ही प्रकार की दवा एक ही जैसे होती है, अब उसमें अलग अलग नाम होते हैं, तो कोई डॉक्टर लिख देता है, लेकिन हम चिट्ठी को नहीं अलाउ करते।